हल्ला नहीं, अब भेज दिए, अब शांति से सुनो, लिखना नहीं, अब शांति से। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, स्क्वायर करने का 5-6 मेथड होता है। किसी भी नंबर का कैसे स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने का एक तो मेथड है वो मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लो बाबू 42 का, बाबू आपको 42 का स्क्वायर बोलेगा तो क्या करोगे, 42 मल्टीप्लाई 42। अब ये 42 मल्टीप्लाई करने आता है, मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन जब बाबू आप क्लास 8 में जाओगे भोला मेरा, तो वहां पे आपको मेथड डिफाइन कर रहेगा, कहेगा फाइंड द स्क्वायर ऑफ इतना, नहीं है बाबू दिस नंबर बाय विजुअल मेथड, बाय डायगोनल मेथड, चाहे बाबू कॉलम मेथड। डिफरेंट डिफरेंट मेथड वहां से आपको क्वेश्चन स्कूल वगैरह में पूछा जाएगा कि स्क्वायर निकाले, है ना। मल्टीप्लाई करके तो सब जानता है, 42 का स्क्वायर 42 मल्टीप्लाई 42, है ना। तो आपको 5-6 मेथड बताएं कैसे, है ना, किसी नंबर का कैसे स्क्वायर करोगे। तो सबसे पहला मेथड था बाबू, कौन सा है, कॉलम मेथड है। शांति से सुनना है, समझ में आ जाएगा, नहीं सुनोगे बाबू तो नहीं समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट मेथड आपको क्या बताए थे प्रीवियस क्लास में, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालोगे, है ना। पहला मेथड आपका कॉलम मेथड है, क्या है, कॉलम मेथड है। फिर सेकंड क्या है बाबू, विजुअल मेथड है। थर्ड क्या है, डायगोनल मेथड, है ना। अप टू आगे उसी तरह से लिखा हुआ आपका। तो देखो कॉलम मेथड में क्या किया जाता है, शांति से समझना, कॉलम मेथड में क्या हम लोग करेंगे, है ना, ठीक। देखो कॉलम मेथड में कोई भी मेथड है बाबू, जनरली हम लोग क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं सर, है ना। ठीक सर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं ना, हाँ सर। आप शांति से समझना, देखो क्या होता है ना। कह रहा है इसको कॉलम मेथड से स्क्वायर करो, फिर इसी नंबर को हम लोग विजुअल मेथड से स्क्वायर करेंगे, आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा, आंसर में दिक्कत नहीं होता, है ना। ठीक, तो देखो क्या करना है। इसको कह रहा बाबू कॉलम मेथड से स्क्वायर करने के लिए, शैतान है ना बाबू, एक बहुत सारा बच्चा का बाबू प्रीवियस क्लास में होमवर्क गलत किए हो। तो कॉलम मेथड में क्या करना, जिन बचपन में लोगों ने सिखाए नहीं थे। किया था उनको पनिशमेंट नहीं मिला। अच्छा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अल्लाह नहीं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का बचपन से फॉर्मूला बताता रहा है, क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको किस नंबर का स्क्वायर करने कह रहा है, मान लो हमको कह रहा है सर 42 का स्क्वायर करने के लिए, कि नहीं। तो 42 में है ना भोला, तो 42 में क्या करो, शांति से सुनना है। 4 को ए मान लो और 2 को क्या मान लो, बी मान लो। नहीं मान सकते, 42 में भोला ये है ना बाबू, आपको कॉलम मेथड से कैसे करोगे, तो जो 42 है ना, तो 4 को ए मान लो और 2 को बी मान लो। और इसको किस फार्मूला पे, इसी फार्मूला पे बैठा दो, है ना। 4 को 2 मान लो और ए को बी मान लो, तो इसको जनरली क्या लिखोगे, ए प्लस बी का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर यही होता है ना। हाँ, सर फिर ऊपर वाले में भी प्लस होगा ना, यानी 4+2 का होल स्क्वायर, अरे यही यही। हाँ हाँ, यहाँ भी 4+2 करेंगे, लेकिन 4+2 नहीं लिखेंगे, आपको मने मने करना है, 4 को ए मानना है, 2 को बी मान लेना, है ना। ठीक सर, मने मने करना, ठीक है ना, बोले। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, लो समझ लो। मान लो वो 42 है, तो इसको एगो के ए मान लो, एगो के बी मान लो, तो रफ में करोगे तो 4+2 के होल स्क्वायर। हाला नहीं, 4+2 के क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 4+2 के होल स्क्वायर कितना सर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही करोगे ना। तो आप समझो शांति से, तो ये 4 को ए मान लेंगे, 2 को बी, पहला लेटर को ए मान लो, दूसरा लेटर को बी मान लो। तो क्या वो हो जाएगा, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या सर, ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना माना, 4 माना, तो यहाँ क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर। ए बराबर 4 माना, मन से पढ़ना संकल्प शैतान, होमवर्क गलती करता है, फिर बाद में कहेगा कि नहीं समझ में आता। ए 4 को ए माना है, तो यहाँ क्या सर, ए स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, इसी फार्मूला पे रखो, यहाँ इसी फार्मूला पे ए की वैल्यू रखो। 2 इंटू ए बराबर कितना संकल्प 4, बी बराबर कितना बाबू 2, अब प्लस कितना बी है, तो बी बराबर कितना माना है, 2 माना है, बी बराबर कितना माना है, 2 माना, तो 2 का स्क्वायर। बस हो गया, इतना सोच लिया तो आपका जिंदगी सवर गया। अब इसके बाद बच्चा नहीं कर लेगा, अब इसके बाद तो बच्चा मेरा कर लेगा। क्या करेगा, ऐसे करेगा, 4 का स्क्वायर मम्मी कितना पढ़ाई थी, 16। 2 4 2 4 2 जा 8 और 2 जा 16, अब +2 का स्क्वायर कितना 4। अब इसका इसका स्क्वायर कह रहा है ना, तो इधर से यूनिट डिजिट वाला नंबर लिखना, 4 है 4 लिख दो। ठीक, हाँ सर, नेक्स्ट। यहाँ से ये 2 डिजिट आएगा तो दो करेंगे, यहाँ 6 है, यूनिट प्लेस वाला नंबर लिखना है। ये कितना बाबू 16 है, शांति से समझना। 16 है तो 16 का क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 16 का 6 लिखेंगे तो ये 6 हो गया।
फिर 1 बच गया तो 1 आगे कैरी कर देना, 1 आगे को ऐड कर देना, 1 आगे क्या करना, ऐड कर देना। तो 1 को आगे ऐड करोगे तो 1 ये 60 + 1 कितना, 70। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं ना है सर, नहीं है। ये 1 को आगे ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मतलब 42 का स्क्वायर करोगे तो 1764 का स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। देखो 73 बता रहे हैं संकल्प शैतान, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे निधि, देखो तो निधि बच्ची अच्छी बहुत शांति से सुनती है। देखो 73 नंबर सर, वापस दिखा। है ना सर। देखो देखो संकल्प क्या कर रहा है जी, 73 का स्क्वायर कह रहा है सर, है ना। हाँ सर, तो कैसे करेगा बच्चा मेरा, ऐसे करेगा। 73 है ना बाबू, ठीक सर। तो कैसे करेगा, ऐसे भी कर सकते हो, 7 + 3 का इसको स्क्वायर करके लिख दो, है ना। ठीक सर, फिर बाद में स्क्वायर मिटा देना। तो 7 + 3 मतलब 7 को क्या मान लेना, ए मान लेना, और 3 को क्या मान लेना, बी मान लेना। तो क्या हो गया, a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला था सर, ए स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर, फॉर्मूला यही ना जी, ए स्क्वायर। ठीक, प्लस कितना सर, 2 × AB। तो a बराबर 7 है तो 7 लिखना है संकल्प, अब b बराबर 3 है तो 3 लिखना है। सर एक होमवर्क दीजिए। तो मैं अच्छा ठीक, अब +b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना सर, b बराबर कितना माना, 3 माना। तो यहाँ तो क्या लिखना, 3 का स्क्वायर लिखना। ठीक, अब इसको मेरा बच्चा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेगा, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करेगा, ऐसे करेगा। 7 का स्क्वायर कितना सर, 49। 3 + 7 + 2 तो 7 2 जा 14 3 कितना, 42। अरे 2 7 जा 14 3 42, 42 और 3 का स्क्वायर कितना सर, 9। अभी सारे नंबर से यूनिट प्लेस वाला नंबर ऊपर लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करें, यूनिट प्लेस पे क्या 9 है तो यहाँ से 9 लिख देंगे। फिर अगला यूनिट प्लेस क्या है, 2 है तो फिर 2 लिख देंगे। और ये 4 बच गया ना, यूनिट प्लेस वाला लिखना, ये 4 रह गया तो ये 4 को आगे ऐड कर देना है। तो 4 को आगे ऐड कर दोगे तो 9 + 4 कितना, 13। अरे 4 को अगर 9 + 4 13, अब 4 1 1 कितना, 5। 53 इसके बाद आगे नंबर नहीं ना, तो यही 53 लिख लीजिएगा। तो सर 73 का स्क्वायर करोगे तो इतना हो जाएगा। हाँ बाबू बोलिए। सर यहाँ पे ना 42 मतलब कहाँ से लेकर वो हमको समझ में नहीं आया। अब बोली किसको नहीं समझ में आया, बाबू इसको मल्टीप्लाई करोगी ना जी, तो अच्छा 7 3 जा 20, 7 3 जा 21 और 2 42 हो जाएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई करके 42 होगा। राइट डन समझ करो, गए जिसको नहीं समझ में आया आगे बताते हैं। 74 ना लिखिए बाबू। तो समझ नहीं आया। 14 प्लस आपको अभी सर यूनिट प्लेस पे अगर सिंगल डिजिट बचेगा तो भी ऐड करेंगे क्या? सिंगल डिजिट बचेगा तो सिर्फ सिंगल, अरे शैतान मेरे, यूनिट प्लस में यहाँ सिंगल है तो कैसे ऐड करोगे, सिंगल डिजिट आएगा तो सिंगल लिख देना है, और डबल डिजिट आएगा तो यूनिट प्लस वाला लिखना, टेंस प्लस वाला आगे ऐड कर देना, अगला वाला में ऐड कर देना है। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। पूरा लिखना है। हाँ लिखिए 72 73 73 74 फिर से बताते जिसको नहीं समझ में आया। सर आप ऐसे ही कि हाँ हमारे इसमें सर इसमें कुछ कॉलम नहीं दिए सर, इसमें स्कूल में बताते फिगर पार के बताते कॉलम टाइप का। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम पीछे से खींच देगा और क्या। हाँ सर ये सिखा रहे थे कि स्कूल में ऐसे बताए थे। सर सर मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा बेटे क्या कर रहा संकल्प शैतान, लिखो जी संकल्प। सर हाँ जी, सर 72 का फाइनल आंसर कहाँ लिखना है? 72 का फाइनल आंसर यही 42 का स्क्वायर आया ना जी, 176। तो यहाँ 4 उठाओ, 6 उठाओ, फिर 1 बच गया तो आगे ऐड कर दो तो 17 हो गया। तो इसका यही आंसर, ये वाला आंसर है। जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया एक और समझाते हैं, 74 समझाते हैं, अभी शांति से सुनना। सर वहाँ पे आप 6 कैसे लिखा? विजुअल मेथड समझाइए ना। समझा रहे हैं। अरे शैतान इसको 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 16 है बोला तो 16 में से 6 से ना लगोगे जी, ये तीनों का मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, 16 हुआ। तो यूनिट प्लस वाला से ये यहाँ का यूनिट प्लस 4 हो गया, यहाँ का यूनिट प्लस 6 हो गया तो 6 लिख दिया। फिर 1 बच गया तो 1 आगे और ऐड कर दो तो 16 है 17 हो जाएगा। स्क्वायर करने का बाबू 4 5 मेथड होते हैं।
सर 5 मेथड सर। एक मेथड हुआ ना जी, डायगोनल, ये विजुअल आएगा, डायगोनल आएगा, फिर शॉर्टकट तरीके आएंगे। सर हम 3 मेथड खाली पढ़े हैं सर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी लिखिए। 5 मेथड। सर जैसे आप 73 नंबर पे 42 लिखे तो सर उसके आगे 2 के आगे हम क्या करेंगे हैं? यूनिट प्लेस वाला सिर्फ लिखना है, यहाँ 2 लिखे, जो घेरा हुआ वो ऊपर लिख देना, 2 लिख दिए, फिर 4 बच गया तो टेंस प्लेस वाला आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। लिखो ना, आगे समझ में आएगा, 74 में समझ में आ जाएगा। क्या संकल्प, वीडियो ऑन करो जी। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते, 74 वाला। सर रुक जाइए, मैं 73 वाला लिख रहा हूँ स्टार्ट। जल्दी करो। देखो कभी यहाँ सिर्फ यूनिट पर डिजिट आया, 4 ना है वो, मान लो यहाँ 49 आ जाए, चाहे 14 आ जाए, कोई डबल डिजिट आ जाए, तो यूनिट डिजिट ही लिखना है, एक के डिजिट लिखना, अगला बाकी कैरी करना है। देखो जैसे 74 में समझाते हैं। देखो निधि, देखो 74 में कितना है सर, 77 का स्क्वायर है ना। जल्दी करो जल्दी करो। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। सर कांग्रेचुलेशन। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर होता है सर, तो बचपन से पढ़ते, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक सर, तो हमको किसका स्क्वायर करना है? 77 का स्क्वायर करना। तो संजोग से यहाँ दोनों बाबू सेम ही डिजिट है ना। तो एक डिजिट को ए मान लो संकल्प शैतान, एगो को बी मान लो। तो क्या करोगे, ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करोगे। सुना संकल्प, प्लस 2 इंटू ए है, तो यहाँ पे ए की जगह क्या 7 है, तो 2 मल्टीप्लाई 7। अब बी, यहाँ पे बी ना है फॉर्मूला सर, तो बी बराबर कितना है सर, 7 है अंशी का, तो यहाँ भी 7 करेंगे। अब प्लस यहाँ बी है सर, बी का स्क्वायर है, तो बी बराबर कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अंशी का 7 का स्क्वायर कितना 49। 7 2 9 मल्टीप्लाई करो, 7 7 जब 49 है 2 98 हो जाएगा। और यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होगा सर, 49 होगा। अब बच्चा क्या करेगा, इतना लिख देगा स्क्वायर क्या नहीं, सारे नंबर का यूनिट प्लेस लिखना है। सारे नंबर से क्या लिखना है, यूनिट प्लेस। ठीक, तो टेंस प्लेस वाले को क्या करोगे, टेंस प्लेस वाले को अगले नंबर में ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक, हाँ सर। देखो कैसे करोगे, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, 12 प्लस अल्लाह नहीं। जैसे ये 2 नंबर है ना, तो यूनिट प्लेस पर क्या है सर, 9 है, तो यहाँ इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। फिर 4 बच गया ना, 4 बच गया तो आगे ऐड कर देना है। ये जो 4 बचा ना अगले में ऐड कर दो। यहाँ पे जो 4 बच जाता वो अगला वाला में ऐड करते चलना। तो ऐड करोगे 8 8 और 4 कितना 12, और 9 1 कितना 10, 8 और 2 4 12 होगा ना, 12 का 2 कैरी 1। अब यहाँ से क्या लिखोगे, शांति से समझना, यहाँ से यूनिट प्लेस ही लिखना, 2 लिखेंगे, तो 2 लिख दिए ऊपर में। फिर 10 यहाँ बच गया, कितना बच गया 10 बच गया, तो फिर ये जो 10 बचा ना इसको आगे वाला में ऐड कर दो। ये 10 बचा तो 10 आगे वाला में ऐड कर दो, तो 9 हो जाएगा। अब 59, अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो नहीं है तो सिर्फ 59 ही लिख दो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो इतना होगा। तो यही आपको करना रहता है। सर अगर इसके आगे डिजिट रहा तो इसके आगे रहेगा तो फिर यहाँ यूनिट प्लेस पे, फिर आगे जैसे इधर प्रोसेस के ऐसा उसी तरह से आगे जरूरी करते। सर, ऐसा जरूरी ही है कि 2 ही डिजिट रहेगा? और अरे मेरे लाल, यहाँ 3 डिजिट आया ना, इसमें बाबू यहाँ पे ये जनरली 2 डिजिट के लिए वैलिड है। ये बाबू 2 डिजिट वाला स्क्वायर, 3 डिजिट वाला बताते हैं, 2 डिजिट का स्क्वायर कहीं वैलिड है। तो सर समझा संकल्प जी? हाँ बोले सर हाँ जी। कहने का मतलब सर कॉलम मेथड में कहते हैं 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट को 1 डिजिट मानने के लिए और सेकंड को 2 डिजिट। हाँ उसको 2 कर लेंगे। हाँ बाबू,
सर जैसे आप वहाँ 49 प्लस 98 प्लस 49 किए, तो अगर इन तीनों में से कोई एक भी 3 डिजिट का हो गया तो? सर विजुअल मेथड अरे समझाइए। तो 3 डिजिट हो जाएगा तो पहला डिजिट लिखेंगे और 2 को आगे, जैसे यहाँ 100 इसको ऐड किया तो 3 डिजिट आ गया ना जी, काव्या 102 आ गया तो 2 लिखे ना जी, अब फिर 10 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, 3 डिजिट यहाँ हो जाएगा, तो 3 डिजिट हो जाएगा वो तो एक खाली को यूनिट डिजिट को लिखना है और 2 डिजिट आगे कैरी कर देना है। सर आज कौन बोलता है जी, का उत्कार थोड़ी सा आपका आप मत पढ़ो बाबू, टाइम से आइबे नहीं करते तो उसको पढ़ाने से क्या फायदा, चलिए शांत रहे बोला। सर आपका आवाज विजुअल मेथड और कॉलम मेथड में क्या डिफरेंस है? क्या बोला? सर विजुअल मेथड और कॉलम मेथड में डिफरेंस ही क्या है ड्राइंग को छोड़ के? अरे बता रहे हैं जी, बता रहे हैं बाबू, बताएंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। सर रुको मैं अभी लिख रही हूँ। सर जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर मैथ का फैन से फिर कॉपी करना छूटा हमको कि हाँ हाँ, कर लेगा फिर से दिन भर, करना क्या है जी, जल्दी सर लिखिए। मैं सर इसका आंसर तो आपने लिखा ही नहीं है। अरे सर 77 का स्क्वायर यहाँ लिखा नहीं है भोले ऊपर में बाबू। सर सुनिए ना सर, मैं फिर कॉपी नहीं करेंगे अभी जो छूटा सर कल क्यों पढ़ चुके थे। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू देखो, विजुअल मेथड बताते हैं। हो गया डन सर। सर फेयर करना जरूरी हो जाएगा मैथ को जो छूटा है। क्या बोली देखो बाबू, आप 98 लिखे तो 10 कैसे कैरी कर दिए? सर रुकिए, सर अरे रुकिए। 4 ऐड करोगे ना जी, इधर से 4 ऐड किया तो 98 प्लस 4 कितना, 102, 102 में 2 ऊपर लिखा गया था, फिर 10 आगे कैरी हो जाएगा, एक के डिजिट लिखना है, 2 डिजिट रहेगा 3 डिजिट रहेगा तो 2 को कैरी कर दें। चलो आगे समझो, देखो विजुअल मेथड में क्या करोगे। यस सर डन। देखो बाबू मान लो 70 हला नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 70, देखो विजुअल में क्या करेंगे। ये विजुअल मेथड में वो मान लो किसी नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो पहला ए है ना जी, तो ए साइड का क्या कर लो, एक स्क्वायर बना लो, और दूसरा नंबर बी है तो बी को उतना एक्सपेंड कर लो, और इस तरह से बाबू आपको एक फिगर बना लेना है, जिसमें इस पार्ट का एरिया आता है, क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है सर, साइड इंटू साइड, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखा रहा था, इसका एरिया कितना, रेक्टेंगल का एरिया कितना सर, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ, बी इंटू ए तब बी ए हो गया, ये आपको स्क्वायर साथ चारों चारों बी बी है ना, तो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसका एरिया कितना, बी 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 स्क्वायर, इस पार्ट का एरिया कितना, ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ए इंटू बी एरिया है बी, अभी सारे एरिया को निकाल के क्या करो, जोड़ दो, तो ए स्क्वायर हो गया सर, प्लस बी ए हो गया बाबू, प्लस इसका ए भी हो गया बाबू, अब प्लस कितना बी ए स्क्वायर, यहाँ बी ए स्क्वायर, ए बी प्लस बी ए कितना, 2ab, ए बी बी ए को बी ए कर सकते हैं ना, हो सर, 2ab प्लस बी ए स्क्वायर, नहीं समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत की बात नहीं, देखो कैसे क्वेश्चन से समझाते हैं, हाँ क्वेश्चन से समझाते हैं, क्वेश्चन से समझ 78 नंबर। अभी बाबू एक कौन था, 44 का स्क्वायर था जी, कितना था जी, किसका था बाबू शुरू में, तो 78 गलत सर 42 का था। सर 42 का था। चलो ठीक है, 75 होगा। सर 75 होगा, 78 नहीं। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है 75। अभी हमने 42 का स्क्वायर निकाला ना बाबू, कैसे मेथड से, कॉलम मेथड से, आप कह रहा 42 का स्क्वायर निकालो विजुअल मेथड से, 42 का स्क्वायर अभी निकाले ना बाबू, कि नहीं निकाले, कॉलम मेथड से निकाला। ए तिरंगा कौन है जी, ए तनु सतान, वीडियो ऑन करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे बोला, सतान सर, ऐश्वर्य बाबू ऑन करो जी, संकल्प बाबू वीडियो ऑन कीजिए, संकल्प कह रहा 42 का स्क्वायर निकालो विजुअल मेथड से, देखो कैसे करना, कुछ मत करना, आसान सा है, एगो पार्ट को, ये 4 है ना, इसको ए मानो है कि 2 है तो इसको मान लो बी मान लो, शांति से समझना, तो 4 है तो 4 सेंटीमीटर का, या 4 मैंने बाबू 4 है ना, तब 4 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेंथ का एगो स्क्वायर बनाओ, शांति से पहले समझो, ये 4 है बाबू, तब 4 से 4 यूनिट लेंथ का बाबू एगो स्क्वायर बना लेना इस तरह से, है ना, जिसका हर एक साइड कितना सर, 4 4 4 4, ठीक सर, ठीक सर, समझ में तो आता है, ठीक, या इसको बाबू आप ऐसे पहले कर लो, कैसे कर लो जी, 42 को कैसे कर लोगे, 40 प्लस 2 का स्क्वायर करके लिख लो, आपको ज्यादा चाहिए, ऐसे में बाबू आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा,
42 को क्या लिखोगे, 40 + 2 का स्क्वायर। आगे बता रहे सर, 42 को भोला आप किसी के भी रूप लिख सकते हो, 35 + 7, 39 + 7, है ना। 2 मिनट बर्दाश्त करो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, 42 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। कैसे सर, 40 + 2। अब क्या करो, ये जो है भोली, ये जो है इसको बाबू 40 यूनिट का, है ना, एक स्क्वायर बना लो। मतलब एक शेप बनाओ बाबू जिसमें हर एक लेंथ ब्रेथ कितना रहे, 40 रहे। मतलब ये भी 40 हो गया, और ये भी आपका 40 हो जाएगा। शांति सुनना, ये भी 40 और ये भी 40। सर स्क्वायर से बनाना है। हाँ, स्क्वायर बनाना, चारों साइड इक्वल 40 40 का हो गया। ठीक, पहले जो है बाबू 42 है तो 40 40 है। सेंटीमीटर। हाँ 40 सेंटीमीटर, मान लो सेंटीमीटर लेना, जो लेना वो ले लेना। 2 बच गया, तो अब क्या करना, 2 यूनिट इधर एक्सटेंड कर दो। 2 यूनिट इधर एक्सटेंड कर दिया, इसको पकड़ के नीचे खींचो सीधा तक। 2 यूनिट इधर बढ़ाया, 2 यूनिट इधर भी बढ़ा दो, और 2 यूनिट इधर भी बढ़ा दो। तीनों साइड 2 2 यूनिट बढ़ा देना। ये भी दो, दूसरा 2 है ना जीता, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। शांति से सुनोगे समझ में आ जाएगा, इससे आसान कुछ है ये नहीं। अब इससे बाबू ऐसा वाला शेप बना लो। कैसे बनाओगे, ऐसे करके लोगे, इसको यहाँ से मिला दो, है ना, इसको इधर से मिला दो। सर लिख ठीक हैं। ठीक, नहीं पहले समझो। अब बाबू ये 40 है, तो ये भी कितना होगा, 40 हो जाएगा। ठीक, अरे ये टोटल लेंथ 40, तो ये 40 हो जाएगा। ये 2 है, इधर से ये 2 है, तो ये भी लेंथ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भी 2 हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये वाला भी 2 हो जाएगा। ऐसा बनाने के बाद वो जो सारे फिगर दिख रहा है उसका एरिया निकाल दो। एरिया निकालने के बाद जोड़ दो, आपको इसका स्क्वायर का नंबर निकल जाएगा। मतलब क्या सर, जो फिगर दिख रहा है सारे फिगर का एरिया निकाल दो, है ना। और एरिया निकालने के बाद सारे एरिया को जोड़ दो, आपको हो जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक, जैसे क्या, रेक्टेंगल के नीचे वाले पार्ट में 40 नहीं लिखे। अच्छा ठीक, ये 40 हो जाएगा। इस फिगर का एरिया कितना सर, स्क्वायर है, ये 40, ये चारों साइड स्क्वायर है ना, तो इसका एरिया कितना सर, इसका एरिया हो जाएगा 40 × 40। कितना हो जाएगा, 00। इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा सर, तो ये 40 है सर, 2 है, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल 40 × 2। मन से पढ़ना वो राजनंदी, 40 × 2 कितना, 80। ये आपको क्या स्क्वायर है, तो इस पार्ट का एरिया निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना, 4। इस पार्ट का एरिया निकाल दो, तो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, 40 है सर, 2 है, तब 40 × 2। इस पार्ट का एरिया निकाल दोगे, 80 हो जाएगा। 40 × 2 कितना सर, 80। हाँ सर, बस अब कुछ नहीं करना। अब सारे एरिया को क्या करो, जोड़ दो। इसका स्क्वायर कितना होगा, तो टोटल एरिया बाबू, टोटल एरिया का जो सम होगा वही देगा। तो 1600 सर, प्लस 80 प्लस 4 सर, और प्लस 40 सर। अब ये ऐड करने के लिए बताया ना बाबू, 1600 40 नहीं 80। 80। अभी ऐड करने लिए बताया, 80 80 160 160 164 1764। 64। तो 42 से उसे करके निकालो तो वही आया है, और ऐसे करके निकालोगे तो वही आ जाएगा। लिखिए, नहीं इससे समझ में आया। जल्दी मेथड से कर लेंगे। समझाइए ना। सर फिर से समझाइए, समझ नहीं आ रहा। सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इससे बढ़िया तो क्या था। अरे मेरे शैतान, आपको स्कूल में क्लासीफाई करके आएगा कि इसको विजुअल मेथड से बनाइए, बनाइए, ठीक है ना। सर पहले तब उतारने दीजिए। ठीक है ना, तो सर आपको उसे साइड। आपको सर अपने हाँ, कब्या सर 40 सर वहाँ हम लोग 4 नहीं लिख सकते थे। लिखो ना, समझा रहे हैं, बोले सर आपकी आवाज इको से आ रही है। आवाज कैसे दो आलोक म्यूट कीजिए। सर आपका भी क्यों हो रहा है? रिवर्सिंग आवाज आ रहा है। ये किसका रेट, वहाँ पे आप 40 क्यों लिखे हैं, 4 क्यों नहीं? अरे 42 है तो 42 को कैसे लिख सकते हो, 40 + 2 में लिखोगे ना जी।
ये दूसरा मेथड है, विजुअल मेथड है। देखो और समझाते हैं, एक सर बार और लिखने समझाते हाँ सर आपने वो सर 16 क्या सर एको हो रहा है। हैं। ए पीहू कौन है जी रेडमी नोट है बाबू, रिमूव कर दें बोली। अच्छा अरे सॉरी ये तो बंद कर डन सर। सर इस समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, अभी एक बार और समझाते, समझ में आ जाएगी। सर अभी रुक जाइए सर, थोड़ा सा लिख रहे हैं। सर सर इन लोग को मैं समझाता हूँ। सर इसमें हमें सिर्फ एक दो ही स्क्वायर बनाने और दो रेक्टेंगल, हमेशा ऐसे ही शेप बनानी है किसी भी नंबर में। हाँ, हमेशा इसी तरह से शेप बनानी है। सर पहले सारे पूरा स्क्वायर बनाना है, उसके बाद उसको सर ऐसे डिवाइड कर देना है। लिखो ना, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। मोटा स्क्वायर, छोटा स्क्वायर और नॉर्मल दो स्क्वायर। लिखो ना, समझा रहे हैं बाबू। सर लिख लिया, कंप्लीटेड। सर आप जो 80 लास्ट में लिखे उसको आप दूसरा क्वेश्चन जल्दी से। अच्छा ठीक है, देखो जिसको नहीं समझ में आया, फिर से एक बार शांति से सुनिएगा। मत कर भाई। सर रुकिए 1 मिनट। सर मैं टार दीजिए। देखो बाबू, अभी हमने 77 का स्क्वायर किया ना बाबू। हाँ सर, फिर उसी नंबर को करते हैं। 70 कितना 6 हो जाएगा। 77 का स्क्वायर कह रहा। अब शांति से सुनो पहले। कह रहा है इसको विजुअल, देखो बाबू, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर करने का डिफरेंट तरीका होता है। एक तो नॉर्मल 77 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। तो आपको एग्जाम में जब आएगा ना, तो वहां पे लिखा रहेगा, क्लासिफाई कैल रहेगा कि विजुअल मेथड से बनाइए, कॉलम मेथड से बनाइए, डायगोनल मेथड से बनाइए, है ना, डिफरेंट मेथड से आपको लिखा हुआ रहेगा। तो जो मेथड से करेगा उसी मेथड से करना। आपको बाबू आपका अपना सहूलियत नहीं देखना, ठीक है ना। सबसे आसान क्या होता है, 77 का 2 बार मल्टीप्लाई कर बाबू कर दो, तो वो आंसर, तो वो गलत काट देगा टीचर। अरे 77 का स्क्वायर करने का रहा था, 77 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी कोई आसान तरीका है जी। ठीक, तो ऐसे करोगे स्क्वायर तो काट देगा, क्योंकि बाबू आपको मेथड क्लासिफाई किया हुआ रहता है। ठीक, अब 77 का स्क्वायर करने का रहता है, कॉलम मेथड से भी किए। अब आपको विजुअल मेथड में क्या करना रहता है, तो 70 को 2 नंबर में पहले ब्रेक करो। 70 को 2 नंबर के डिजिट के सम में ब्रेक करो। कैसे सर, तो 70 को क्या लिख सकते हो, 70 हाँ क्यों सर, आप 70 को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 67 प्लस बाबू 10 भी कर सकते हो, है ना। अपना मन कर रहा है 70 को बाबू 79 और प्लस बाबू 8 करने का, ऐसे भी लिख सकते हो। अपना जरा जिसको मन कर रहा है, जिसको मन कर रहा है वो गलत है। सर गलत है, 79 प्लस 8 87। अच्छा ठीक, अब जिसको जो मन है, जैसे 50 प्लस कितना 27 का स्क्वायर, है ना। जिसको जो इच्छा है वो लिखो, कोई दिक्कत गलत नहीं हो। लेकिन बाबू अगर मान लो 69 प्लस 8 करोगे, तो 69 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे ना, रेक्टेंगल बनाओगे ना जी, इस तरह से बनाओगे, तो एगो साइड 69 हो जाएगा, एगो यहाँ भी 69 हो जाएगा। तो 69 को मल्टीप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। 69 को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा ना जी, 2 बार जी। तो उस तरह से इसको ब्रेक करना बाबू, जिसमें बाबू आपको नंबर को मल्टीप्लाई करने में आसान हो गए, है ना, जो आपको सहूलियत रहे। जैसे 77 को ये भी लिख सकते हो सर, तो यहाँ पे 67 मल्टीप्लाई 67 करना पड़ेगा, रेक्टेंगल बनाओगे तो 67 करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये भी करोगे तो 69 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको कॉपी कलम की यूज पड़ जाएगा। आज 70 प्लस 7 करेंगे ना सर, तो हमको नहीं होगा। 70 का तो स्क्वायर जानवे करते, मान लो 70 मल्टीप्लाई उससे करना, तो इजी 50। है ना। 70 तो ये तो हमको आसान आसान है सर, 7 कितना 49 और 2 0। तो ये मल्टीप्लाई करना आसान है ना सर, इसीलिए कितना लिखे 70 प्लस 7, है ना। 50 प्लस 27 करोगे, तो इसमें 50 का स्क्वायर आसान होगा, फिर 27 का स्क्वायर करना पड़ जाएगा। तो 27 का स्क्वायर करने में आपको सोचे पड़ जाएगा। तो इस तरह से 2 नंबर में ब्रेक करो ना, जिसमें बाबू आपको दोनों नंबर का स्क्वायर करने में मैंने बिना कॉपी कलम का फास्ट कर सकते हो।
तो मिला जुला के यही बाबू है ना, बाकी आप ऐसे भी करोगे गलत नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा काम है ना बाबू, मेहनत ज्यादा लग जाएगा, स्मार्ट वर्क नहीं होगा। ठीक सर। तो 70 को हमने दो नंबर के रूप में लिख दिया सर। ठीक। ठीक सर। 70 + 7। अब 70 का एक स्क्वायर बना लो और 7 यूनिट बढ़ा दो। ये जो 70 है ना भोला, इसका क्या बना लो, एगो स्क्वायर बना लो 70 का। ठीक है सर, एगो 70 का हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं, शांति से समझना। 70 क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बना सर लेंगे। 70 क्या? 70 कोई भी अपने मन से, यहाँ पे नहीं कुछ कर रहा था, अपने मन में कुछ रखना रख लो, 70 सेंटीमीटर से किलोमीटर है का जो अलग रखना है रख लीजिए, उससे यूनिट नहीं ना कह रहा है। नहीं सर, तो फिर तो सर जो 70 कैसे बनाएंगे? 30 सेंटीमीटर इतना 70 बड़ा बनाएंगे? उतना बड़ा नहीं भोले, मान लेना कि इधर बाबू ये एक स्क्वायर बना लेना, एक स्क्वायर बना लेना, ठीक है ना। आप कितना हूँ का स्क्वायर बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मन में मान लेना कि मेरा कितना है, 70 है, ये मेरा 70 है, ये मेरा 70 है, ये मेरा 70 साइड हो गया। मान लो 77 में 70 मिलीमीटर ना हो सकता है, 70 सेंटीमीटर ना हो सकता है ना, 70 किलोमीटर उतना बड़ा थोड़ी करोगे। ठीक। तो पहले का एक स्क्वायर बना लिया। ठीक सर, है ना। जो यूनिट मानना मानो, नहीं मानना छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात। दूसरा 7 है, तो इसमें 7 बाबू 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लो। ये 7 बच गया ना, तो इसमें 7 एक्सटेंड कर लो इस साइड में, इधर भी नीचे एक्सटेंड कर लो, इधर भी एक्सटेंड, इस इधर भी एक्सटेंड कर लो साथ साथ, है ना। अब ये साथ साथ करिए। अब इससे एक फिगर बना के सारे फिगर का एरिया निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। इससे आसान कुछ है जी। इधर एक फिगर क्लोज कर दो, ये कर लो, ये कर लो, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। इतना कर लिया सर। तो अब जो फिगर दिख रहा है, सारे फिगर का एरिया निकाल के जोड़ दो, हो गया। कुछ करना थोड़ी रहता है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस फिगर का एरिया, तो ये स्क्वायर दिख रहा है सर। 70 × 70 कितना, 70 मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान है ना सर। हाँ सर, कितना, 4900। इसका एरिया निकाल लेंगे। म्यूट करो बाबू। इसका एरिया निकाल लेंगे, 70 × 7। किसका म्यूट है जी? तो इशिता का 70 × 7 कितना, तो 7, ये तो मल्टीप्लाई करना आसान है, 7 7 जा कितना, 49 सर। एगो जीरो पुट कर दो। इस पार्ट का एरिया निकाल दो। जितना भी आप फिगर बनाए सारे पार्ट का एरिया निकाल के जोड़ देना रहता। एरिया कितना है, स्क्वायर है वो 7 7 हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, 7 × 7 कितना, 49। एगो ये बच गया, 49। इस पार्ट का एरिया निकाल दो, तो ये 70 है, ये 7 है, तो 70 × 7, 49 ठीक। अगर 490। आप दूसर वैल्यू लेता ना यहाँ पे, बोला मान लो 69 और +8 का, तो यहाँ पे 69 × 69 करना पड़ता। तो वो उसके लिए आपको ज्यादा मल्टीप्लाई, 69 मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं ना कर सकता जी। 69 मल्टीप्लाई डायरेक्ट कैसे करेगा, तो इसीलिए सर 70 लिए आपने सिखाया है शॉर्ट मेथड, उससे कर देते हैं। हाँ, तो उससे आसान है बाबू, उससे आसान है ना, 70 मल्टीप्लाई करना, 7 7 9 2 0 है ना। तो इस तरह से लोगे तो आपका आसान होगा। हम लोग अब एक और चीज नहीं कर सकते कि सर जो आप अंदर में लिख रहे हैं उसको सर ए टर्म बी टर्म कर दो, उसके बाद a = 70 × 70 वैसे करके। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एरिया, टोटल एरिया जोड़ दो, 4900, 490, 490, और एक उधर कितना 49 है। अब ये ऐड कर बताइए क्या, इसको 5929। 9 है, 9 है, नहीं तो 9 हो जाएगा, 5900 9929। 5000। अच्छा, हो गया। तो ये प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जब 5929 हो जाएगा, हो गया। बस कुछ करना थोड़ी है। समझी निधि कि नहीं समझी, बोली निधि? सर कुछ निधि समझी जी? सर मैं समझती हूँ अच्छी बात है, समझे तो लिखिए, जिसको नहीं सर, ये समझ में। ऊपर ब्रैकेट में लिखे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, 70 7 को 70 + 7 करोगे ना,
तो उसको सर तो अगर ब्रैकेट स्क्वायर 3 डिजिट से ज्यादा का पूछ दिया जाएगा तब? बता रहे हैं। 3 डिजिट से ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, 3 डिजिट तक मैक्सिमम करेंगे। बताते हैं, सब बताते हैं। अरे मेरा बुक में ना जले ये वाला मैटर। बोलिए। जल्दी लिखे, समझाते हैं। समझी थोड़ा सा काव्या? यस सर। लिखो लिखो। जल्दी लिखे बाबू। सर डन। वेरी गुड। देखिए एक और समझाते हैं, जो एक और समझाते हैं। एक और समझा दीजिए। इसका अनम्यूट है बाबू। सर DAY कब दीजिएगा? देखो नहीं समझ में आया, फिर शांति से सुनो। 77 नंबर 103 का स्क्वायर है, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं? डरेगा? शांति से देखो। सर हमेशा ऐसे ही नंबर रहेंगे क्या? जैसे 199 मतलब ऐसे में। कोई भी नंबर रह सकते, बोलिए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन 120 आपने नंबर दिया था। 100+3 स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख, हाँ जी सर मुझको सर ये समझ में नहीं आ रहा। बाबू, आप छटपटा रहे हो। सब बच्चा समझ गया तो आपको कहानी समझ में आ रहा है जी। देखिए शांति से सुनो। ये इसका दिमाग है कम, जैसे बढ़िया इसकी सिस्टर है, एक बार में समझ जाते। 100 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखोगे? 100+3 लिखोगे। अब क्या करना, एक बाबू 100 यूनिट का एक स्क्वायर बना देना। मतलब एक स्क्वायर बनाओ भोला, जो कितना रहे? 100 का रहे। मतलब ये साइड 100 ले लेंगे सर, ये भी साइड 100 ले लेंगे सर, और ये भी साइड 100 ले लेंगे सर, और ये भी साइड कितना ले लेंगे? 100 ले लेंगे। ठीक। फिर 3 है, तो एक 3 सेंटीमीटर साइड एक्सटेंड कर लो, तो ये जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये भोला आपका इधर 100, तो इधर 100 हो जाएगा। एक ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा भोला, और ये सब इरेज हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। थोड़ी कुछ किया 100, क्या करना, 100 बना लेना। फिर दूसरा जो नंबर बच गया उसका उतना यूनिट एक्सटेंड कर दो, तो 3 यूनिट इधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, सबका एक फिगर बना दो। अब सब फिगर का एरिया निकाल के जोड़ दो, हो जाएगा आंसर। थोड़ी कुछ करना है। सारे फिगर का एरिया निकाल के जोड़ दीजिए, आपका उसी का स्क्वायर करना हो। ये ना कैसे विजुअल मेथड है, क्या है? विजुअल मेथड है ना। अच्छा तो इस पर सबका 10 देते जगह बनाने के लिए। एरिया कितना सर? 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? 1 पे 4 टाइम 0। इसका एरिया निकालना, 3 का एरिया निकालना, तो 100 × 3 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ये देखिए ना सर टाइमर को निकाल रहा है। अरे टाइमर आ गया। अच्छा ठीक, टाइमर अच्छा ठीक है। इस पे तो चिल्ला के ध्यान देता है, ऐसे शैतान इसको समझ ही में नहीं आता है। ध्यान नहीं देगा तो टाइमर है ये को करते रहेगा। फिर से टाइमर सर अलग आवाज में।
अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं। सर रणवीर सिंह जो भी है वो कर रहा है। यस यस सर, रणवीर सिंह ही कर रहा है। अल्लाह, इधर एरिया, इसका एरिया निकालेंगे तो ये सर वो तो एक एक्टर है। 3 रणवीर कपूर है। कितना 300 हो जाएगा। ये हो गया, सारे पार्ट का एरिया हो गया ना जी। हाँ सर, अब सबके एरिया निकाल के जोड़ दो, बस थोड़ी कुछ करना है। 10,000 हो गया सर, प्लस 300 हो गया सर, आई भी प्लस 300 है सर, और प्लस 9 हो गया। ये एरिया करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हो गया, कितना हो जाएगा, 600, 10,600, 9 हो गया। बस थोड़ी कुछ करना है बाबू। होमवर्क लिखिए। नहीं देख। हाँ होमवर्क होमवर्क नहीं। ऊपर वाला उतार रहे हैं। फाइंड द बाबू स्क्वायर ऑफ बाबू, फाइंड द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर, बाय यूजिंग गिवन नंबर बाय यूजिंग कॉलम एंड विजुअल दोनों, बाय यूजिंग कॉलम मेथड, कॉलम एंड विजुअल मेथड। कल हम लोग क्या सीखेंगे, डायगोनल मेथड सीखेंगे। आज जिसका सर नहीं आएगा, सर एडिट सब्ट्रैक्टर बता दिए। अभी नहीं बताएंगे। जैसे मान लो बाबू 67 है, 79 है बोला, 79 में मान लो सर दो ही 79 कर लीजिए। स्क्वायर है, 3 को देते हैं, ठीक है सर। 80 हो जाएगा बाबू। मान लो 105 का स्क्वायर, थोड़ा बस 5 दे सर, दो, 5। हाँ सर 3 ठीक है। दोनों मेथड से बनाना है, इसको कॉलम विजुअल दोनों, इसको भी कॉलम विजुअल दोनों, इसको भी कॉलम विजुअल दोनों, दोनों से आंसर सेम आएगा। कॉलम आपने सर वो तो दिखाया सर, वो तीसरा वाला कॉलम कोशिश कर मैथ। सर 10, कॉलम मैथ। अच्छा ठीक है, 10 को एम मान लेना, नहीं बनेगा तो बताएंगे, बाकी दोनों बनेगा ना जी। इसको बाबू विजुअल से बनाओगे ना, कॉलम नहीं बनेगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। कॉलम में 10 को ए समझ लो और 5 को बी समझ लो, ऐसे चलेगा? हाँ, हाँ तो ठीक। बाय सर। कोशिश की, नहीं बना के भेजोगे उठा बैठी करवा देंगे। 1 सेकंड सर, सर, सर,